नमस्कार बंधुगण। हिंदू शास्त्र मध्यरे गीता हेउछि एक विशेष ग्रंथ। गीता पढ़िबा एवं सुनिबा द्वारा मनुष्य अनेक पापरु मुक्ति पाइथांती एवं गीतारु जीवनर अनेक ज्ञान मिलिथाए। गीता हेउछि महाभारतर एक विशेष अविच्छेद्य अंग। तेबे कौन आपण जानती कि मनीष जीवन रे गीता केते गुरुत्वपूर्ण? जणे काहेकि गीता पढ़िबा आवश्यक? गीता पढ़िबा किंबा सुनिबा द्वारा केउं पुण्य मिले? आसंतु जानिबा एही वीडियो माध्यमरे। ब्रह्म पुराण अनुसारे मार्गशीर शुक्ल त्रयोदशीर एक विशेष महत्व रहिछि। द्वापर युगरे भगवान श्रीकृष्ण एही दिन अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीतार उपदेश देइथिले। एथिपाई ही तिथि गीता जयंती नामरे ख्यात। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को निमित्त करी समग्र विश्वर मानव जाति को गीता ज्ञान द्वारा जीवन गठनर उपदेश देइछन्ति। श्रीमद् भगवत गीता द्वारा किपरि जीवन गठन हेब, किपरि मानव जन्म को सार्थक करि हेब, से विषय रे बराह पुराण रे गीता महात्म्यर खूब सुंदर भावरे वर्णना करा जाइछि। बराह पुराणर गीता महात्म्य उल्लेख अछि, पृथ्वी देवी जानिबाकू इच्छा करिथिबारु स्वयं श्रीहरि गीतार महात्म्य बुझाइछन्ति, जाहाकू सूत मुनि उल्लेख करिछन्ति। प्रत्येक गीता प्रेमी एही महात्म्य को मने रखिबा आवश्यक एवं प्रत्येक गीता पाठ परे एही गीता महात्म्य को पाठ करिबा आवश्यक। कारण गीता पाठ सह गीतार महात्म्य पाठ कले ही गीता पाठ फलप्रद होइथाए। बराह पुराण रे पृथ्वी देवी भगवान श्रीहरि को पचारिले, हे परमेश्वर, प्रारब्ध कर्म भोग करुथिबा मनीष एकनिष्ठ भक्ति किपरि प्राप्त करिब? पृथ्वी देवींकर एही प्रश्न शुणी भगवान श्रीहरि कहिले, प्रारब्ध कर्म भोग करुथिबा मनीष जीवन तमाम नियमित भगवत गीता पाठ कले बा गीता श्रवण प्रति आसक्त रुहे, सेही लोक संसार रे सुख शांति रे काल अतिबाहित करिबा सह कर्म बंधनरु मोक्ष लाभ करिथाए। जेपरि पद्मपत्र को जल स्पर्श करिपारे नाही, सेहीपरि नियमित गीता पाठ करुथिबा लोकंकु मध्य पाप कदापि स्पर्श करि नथाए। जेउ स्थान रे गीता पुस्तक रहिथाए बा जेउठारे गीता पाठ हुए, सेठारे प्रयाग आदि सर्वतीर्थ एवं स्वयं श्रीहरि मध्य विराजमान करंती। भगवान श्रीहरि एही महात्म्य रे कहिसंती, जेउठारे गीतार विचार चिंतन पठन एवं श्रवण होइथाए, सेठारे श्रीहरि स्वयं वास करिथांती। आहुरी मध्य कहिसंती जे श्रीहरि स्वयं मध्य गीतार आश्रय होई रहिथांती। गीता ही भगवानଙ୍କ आश्रय स्थल। श्रीमद् भगवत गीता ब्रह्म रूपिणी परम ज्ञान स्वरूप। गीता शास्त्र को श्रीकृष्ण निज मुखरे अर्जुन को शुणेइछन्ति। गीता सकल देव एवं परम ब्रह्म स्वरूप तत्व ज्ञान रे परिपूर्ण। जेउ व्यक्ति शांत मन एवं स्थिर चित्तरे नियमित भावरे गीतार अष्टादश अध्याय अर्थात संपूर्ण गीता पाठ करे, ज्ञानस्थ सिद्धि लाभ करिबा सह परम पद लाभ करिथाए। जदि कौनसी व्यक्ति दैनिक गीता शास्त्र को अधा पाठ करे अर्थात 9टी अध्याय पाठ करे, तेबे मध्य तार फलस्वरूप गोदानर पुण्य लाभ करे, एथिरे कौनसी संदेह नाही। एहा व्यतीत जदि कौनसी लोक दैनिक गीता शास्त्रर गोटिए अध्याय पाठ करे, एहार फलस्वरूप से शिवलोक रे स्थान पाए। जेउ लोक गीता पाठ करुथिबा समय रे मृत्यु वरण करे, से सद्गति लाभ करे। गीता को आश्रा करी जनक आदि राजश्री संसार रे रही मध्य परम पद लाभ करिथिले। एहीपरि गीतार महात्म्य विषय रे श्रीहरि पृथ्वी देवी को बुझाई कहिसंती एवं शेषरे सूत मुनि मध्य कहिसंती जे ये भगवानଙ୍କ मुख निसृत बाणी गीता को स्थिर मनरे नियमित पाठ करे बा स्मरण करे, तार अन्यान्य शास्त्र पाठ करिबार कौनसी आवश्यकता नाही। गीता हेउची धर्ममय सर्वज्ञानर उत्स तथा सर्वशास्त्रमय। तेणु श्रीमद् भगवत गीता हेउची सर्वश्रेष्ठ सार ग्रंथ। महाभारत भीष्म पर्वर श्रीमद् भगवत गीता पर्व अंतर्गत 42तम अध्याय रे गीता महात्म्यर संपूर्ण वर्णना रहिछि, जहा गीता पुस्तकर अंतिम अध्याय अर्थात अष्टादश अध्यायर 67तम श्लोकरु आरंभ होई गीतार अंतिम श्लोक अर्थात 78तम श्लोकरे शेष होइछि।
ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ରର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ, କାରଣ ଗୀତାର ସମସ୍ତ ସାରାଂଶ ଏବଂ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ରହିଛି। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଗୀତା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ନୁହେଁ ଅଥବା ଗୀତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୀତାର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ କହିବା ଅନୁଚିତ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରି ଗୀତା ପାଠ କରେ, ସେ ପରମପଦ ଲାଭ କରେ। ଗୀତା ପଢ଼ିବା, ପଢ଼େଇବା, ଶୁଣିବା କିମ୍ବା ଶୁଣେଇବା ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏହା ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଗୀତାକୁ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଶୁଣିଛ ତ ଏବଂ ଏବେ ତୁମର ଅଜ୍ଞାନ ଦୂର ହୋଇଛି ତ? ଯାହାର ଉତ୍ତରରେ ଅର୍ଜୁନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ଅଚ୍ୟୁତ, ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋର ଅଜ୍ଞାନ ଦୂର ହୋଇଛି ଏବଂ ମୋର ମୋହ ନଷ୍ଟ ହୋଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ସ୍ମରଣ ହୋଇଛି। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କଠାରୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପାଇ ସଞ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଗୀତା ଜ୍ଞାନକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ପରମ ଜ୍ଞାନ ଗୀତାର ଶ୍ରବଣ କରି ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଏହିପରି ଗୀତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ପରମ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ, ଯାହାକୁ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ଗୀତାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୀତାର ଗୂଢ଼ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଗୀତା ମହାତ୍ମ୍ୟର ଏକ ବିଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।